हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, लीनियर इन इक्वेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीनियर इन इक्वेशंस को समझने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन को समझना होगा। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे कि 2x-5 इक्वल टू x+4। ठीक है। लीनियर का मीन्स है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इसे लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स जब टू एक्सप्रेशंस में इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशंस होता है। एंड लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है बच्चों? लीनियर इनइक्वालिटीज इन इक्वेशंस। तो बच्चों, जब ये इक्वालिटी का साइन ना लेकर हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, 2x-5 ग्रेटर देन x+4, या इसे लिख सकते हैं 2x-5 लेस देन x+4। तो ये जो साइंस हैं, तो जब ये इक्वालिटी का साइन इन साइन से चेंज हो जाता है, ठीक है, इस साइंस को यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन साइंस को यूज करते हैं। तो हम उन्हें, उन इक्वेशंस को, उन एक्सप्रेशंस को लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको समझनी होगी। तो इसके लिए आपको रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, इस चैप्टर के लिए कुछ टर्म्स हम क्लियर करते हैं। रिप्लेसमेंट सेट, या इसे यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों, रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि सभी नंबर्स, सभी वैल्यूज होती हैं, सभी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनसे कि हमने सोल्यूशन सेट बनाना होता है, ठीक है। जैसे सभी नेगेटिव वैल्यूज ले लो, सभी रिप्लेसमेंट सेट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। ये सो ऑन, अगर हम रिप्लेसमेंट सेट लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं कि सभी नेगेटिव वैल्यूज हैं, 0 है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, चल रही हैं, ठीक है, ये एक रिप्लेसमेंट सेट है। और सोल्यूशन सेट जो होता है, सोल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि ये रिप्लेसमेंट सेट है, इसमें से हमने ओनली इवन वैल्यूज का सोल्यूशन सेट बनाना है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यूज लेंगे? 0 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक रिप्लेसमेंट सेट है जिसमें कि सभी वैल्यूज इंक्लूड है, और सोल्यूशन सेट इसका ही एक पार्ट है, जो कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जो कि क्वेश्चंस में हमें गिवन होगी कि उस अकॉर्डिंगली एक्स की सभी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ये एक्स की सभी वैल्यूज हैं, लेकिन एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने सोल्यूशन सेट इसमें से ही बनाना होता है, इसलिए सोल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट जो आपको समझना होगा, आपको पता है कि होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर का सेट क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है। अगर होल नंबर्स को हमने एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे? इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर हमने इसको जो है x बिलोंग्स टू होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन x जो है लेस देन 3 है, तो कौन से होल नंबर है? x बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो कौन सी वैल्यूज करेंगे? 0, 1, 2, ठीक है। x लेस देन 3 है, लेकिन x एक बिलोंग टू होल नंबर है।
नेक्स्ट बच्चों नेचुरल नंबर जो होते हैं कौन सा सेट होगा, जो 1 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन चला जाएगा। अगर हमने नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 3 है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 एंड 2, 2 वैल्यूज ही आएंगे। तो बच्चों जब भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन सेट को तो ये डार्क डॉट्स के साथ करते हैं अगर होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर इंटीजर्स हो, इंटीजर को i और z के साथ डिनोट करते हैं, तो बच्चों अगर इंटीजर्स हों तो कौन सा सेट बनेगा, इंटीजर्स में सभी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है, सभी नेगेटिव वैल्यूज, 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इंटीजर में सभी नेगेटिव वैल्यूज, सभी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो इंटीजर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, मान लो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लेते हैं कि जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है लेकिन लेस देन 3 है, ये कंडीशन है हमारी। सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर, तो बच्चों कैसे करेंगे, -1 -2 -3। अब देखो x जो है इक्वल टू है -2, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 से छोटा छोटा, 3 से छोटा क्या है, इंटीजर 2 है। तो इन नंबर लाइन पर इन नंबर्स को डार्क डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स को अगर हम सेट बनाना हो तो बच्चों सेट में कौन से नंबर आएंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें सभी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं। कौन से, इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों इसमें हम इस तरह से इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि -2 -3 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मीन्स ये नेगेटिव वैल्यूज, होल नंबर, नेचुरल नंबर 0.5 0.7, ये डेसिमल्स हो गए 1.2 3.4, कुछ इस तरह से सभी जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो बच्चों रियल नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से करना है। समझ लो कि हमारे पास कंडीशन वही ले लेते हैं कि x जो ग्रेटर देन -2 है लेकिन लेस देन 3 है, ठीक है। इसको रियल नंबर में कैसे दिखाएंगे, हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो x जो है -2 के इक्वल है, मीन्स ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे, लेस देन 3 है, ठीक है, लेस देन 3 है। तो बच्चों 2 को -2 से स्टार्ट करेंगे, डार्क करेंगे, और 3 से छोटा है इसे होलो करेंगे, ठीक है, और ये सारी नंबर लाइन को डार्क करेंगे। रियल नंबर में ही ऐसा करना है, सारी लाइन को डार्क कर देना है, ठीक है, इसे होलो करना है, इसे, क्योंकि अगर समझ लो कि हमने 0.5 दिखाना है तो 0.5 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच होगा 0.5, तो ये इस नंबर लाइन पर होगा, ठीक है। -1/2 दिखाना है तो -1/2 यहाँ होगा, तो ये नंबर लाइन पर होगा, ठीक है। तो इसे हमें जैसे कि ये डार्क करने की जगह पर हमें नंबर लाइन को डार्क करना होगा अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों एक बात और है जो आपको समझनी होगी कि ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो साइन होते हैं ये कब चेंज होते हैं बच्चों, 2 कंडीशंस ही होती हैं, जबकि ये साइंस जो हैं
क्वेश्चन में चेंज हो जाते हैं। तो देखो मैं आपको वो कंडीशन बताती हूँ। अगर x की वैल्यू जैसे -3x है इक्वल टू 6 है, x के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अगर वो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ये -3 है ये इस साइन से दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, ये माइनस में है। अगर नेगेटिव वैल्यू वेरिएबल की जो न्यूमेरिक कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है और इनइक्वालिटी से दूसरी साइड जा रहा है तो ये साइन चेंज होगा। देखो ये इस तरह का साइन था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, अगर दूसरी साइड जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 6/-3 हो जाएगा। ये क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये जो x होता है, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गई है, इसे हम फिर से करते हैं कि -3x जो है लेस देन 6 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6 है। अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/-3 हो जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो होती है हमेशा लेस देन होती है पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है। इस तरह ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है बच्चों? इसे फिर से लिखते हैं कि -3 सॉरी इस तरह से नहीं, x/-3 लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अब ये डिवीजन में है, माइनस का जो साइन है न्यूमेरिक कॉफिशिएंट है वो डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6 × -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -18, ठीक है। माइनस की वैल्यू से हमेशा x जो होता है बड़ा होता है, इसलिए तो 2 कंडीशंस हैं। जब नेगेटिव वैल्यू को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो डिवीजन में हो जाती है, ठीक है, डिवीजन में हो जाती है। अगर नेगेटिव वैल्यू को दूसरी साइड, इक्वालिटी की दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। 2 कंडीशंस ही हैं जब ये साइन चेंज होते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट जो है उसमें केवल होल नंबर्स ही आ रहे हैं, तो अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? अगर होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होंगे और सो ऑन चलते जाएंगे, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें से और उसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, अब x जो है x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये हमारी कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट है जो। तो 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 24। तो बच्चों इसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो 5x तो प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये 20 बन गया, एंड x जो है 20/5 4, x जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन सेट में बनेगा होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होके इक्वल टू 4 जाएंगे, ठीक है। अगर साइन में इक्वल टू है तो इक्वल टू 4 जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अगर यहाँ लेस देन 4 होता तो 4 को हम बीच में नहीं इसमें इंक्लूड नहीं करते, 3 तक लेते। अब इक्वल टू 4 है तो 4 तक लेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो, 4x - 2 लेस देन 2x + 10, ये है। अब देखो x की टर्म्स को एक साथ करेंगे, 4x - 2x हो जाएगा एंड 10 + 2 हो जाएगा, तो ये 2x लेस देन 10 में से 2 गए 8, 10 + 2 12 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 मीन्स 6, x लेस देन 6 है। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यूज? x की वैल्यूज जो होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है 0 से स्टार्ट होंगी,
1 2 3 4 एंड 5। 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 6 से स्मॉलर वैल्यूज़ ही लेनी है। ओके तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जो x है क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंगली x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मीन्स रिप्लेसमेंट सेट में नेचुरल नंबर्स ही होंगे और हमने फर्स्ट फाइंड करना है 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 18। तो x की टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे, 5x - 2x और यहाँ 18 है और ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 3x। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, तो x जो है 15/3, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। 3 5 = 15, x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज होंगी। अब देखो बच्चों x बिलोंग्स टू सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू 5 जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड इसका पार्ट 3x - 2 लेस देन 19 - 4x। ठीक है, तो 3x ये माइनस का 4x दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 4x, यहाँ 19 है +2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 7x लेस देन ये 21 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 21/7, 7 3 = 21, x की x जो है लेस देन 3 है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, सोल्यूशन सेट ओनली 3 वैल्यूज। तो सॉरी नेचुरल नंबर है 1 और 2 ही इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, सॉल्व द इक्वेशंस 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें भी हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंडीशन क्या है, सोल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो लिखते हैं एंड 3 - 2x लेस देन इक्वल टू x - 12। तो 3 माइनस का 12 इस साइड लेकर आएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा एंड x + 2x हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 15, तो ये 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 15/3, तो 3 5 = 15। जो x है वो स्मॉलर है। ठीक है, x है स्मॉलर है, किससे है 5 है। तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा बच्चों लेस देन इक्वल टू है, तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ये बन जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, गिवन x बिलोंग्स टू। अब x जो है ना तो नेचुरल नंबर गिवन है ना होल नंबर हमें इस तरह से गिवन नहीं है। अब x बिलोंग्स टू, x की हमें वैल्यूज गिवन है, x का सेट दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -3 -4 -5 -6, केवल यही वैल्यूज लेंगे। एंड हमें इन इक्वेशन गिवन है तो x की पॉसिबल वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो अब x बिलोंग्स टू -3 -4 -5 एंड -6 एंड कंडीशन क्या है 9 जो है लेस देन इक्वल टू 1 - 2x है। ठीक है, 2x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, 2x,
तो यहाँ 1 है, 9 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -8/2, ठीक है, -8/2, तो 2 4 ज़ा, तो जो x है वो स्मॉलर देन -4 है, ठीक है। x जो है स्मॉलर देन -4 है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -4 है। तो बच्चों इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि सोल्यूशन सेट में आएंगी। अब देखो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा -4 होगा, ठीक है, और कौन सी वैल्यू है जो -4 से स्मॉलर है, -3 बिगर होगी लेकिन -5 -6 जो है स्मॉलर होगी। तो -4 -5 एंड -6 ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये 0 हो गया, 1 2, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 -8 सो ऑन ले सकते हैं। अब इसमें हमें इसे इस तरह से डार्क डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, बस यही। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है और इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, 1/2 इंटू 2x - 1, 2x + 1/2 एंड लेस देन 5 होल टू 1/2 प्लस x, ठीक है। ये हमारी हमें गिवन है, इन इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों आप देखो, अब ये 3 टर्म्स हैं इन इक्वेशन में। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, जो मिडल इसकी जो मिडल एक्सप्रेशन है, ठीक है, मिडल एक्सप्रेशन को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे इजी मेथड है कि एक लाइन लगा लो, तो और इन दोनों को एक साइड लिखो, 1/2 इंटू 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x + 1/2, और इन दोनों को एक साइड लिखो, 2x + 1/2 लेस देन इक्वल टू 5 होल 1/2 प्लस x। अब इन्हें सॉल्व करते हैं अलग अलग करके। तो इसे हम 2x - 1/2 लिख सकते हैं, और इसे यहाँ 2 को एलसीएम लेंगे, 4x + 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 4x + 1, तो x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, यहाँ -1, ये दूसरी साइड जाकर -1, और 4x - 2x हो जाएगा, -2। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2x - 2/2, तो ये क्या बन गया, x। तो ये -1 लेस देन इक्वल टू x आ गया है। इसी तरह से इस साइड सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 को, 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 5 2 10 + 1 11/2 प्लस x है, 4x + 1/2, तो ये 2 जो है एलसीएम लेंगे, 11 + 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये क्या बन जाएगा, 4x - 2x 11 - 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, 2x बन जाएगा, यहाँ से 10 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10/2 मीन्स 5। x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखो x जो है, x को बीच में लिख लेना है। अब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इस साइड नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और दूसरी साइड x जो है स्मॉलर एंड इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखो बच्चों, अब हमें इसके अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट ए है,
ठीक है, ए है, ए में क्या बोला गया है, राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, अब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये इक्वेशन जो हमारी बनी है कि जो x है लेस देन इक्वल टू -1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू 5 है, इसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमने बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसमें -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब बी, इसका बी का आंसर देखो, व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज आएंगी सोल्यूशन सेट में, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 के इक्वल चलेगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में क्या चेंज आया, मैक्सिमम वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ये चेंज आएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये न्यू बुक के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज है जो आपको अभी बुक चेंज हुई है, तो बुक तो चेंज नहीं हुई, बुक तो आपको एवरग्रीन कैंडिड एवरग्रीन की है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सेट है, x बिलोंग इनमें से कर रहा है, मीन्स ये रिप्लेसमेंट सेट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो x बिलोंग्स किसके साथ कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट सेट है। ओके, तो x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है किस एक्सप्रेशन में से, -3 लेस देन 2x -1 लेस देन x + 4, ठीक है। तो अब ये फिर से 2 इक्वालिटीज के साइन हैं, तो कैसे करेंगे, -3 लेस देन 2x - 1 अलग से लिखेंगे, 2x - 1 लेस देन x + 4 एक साइड लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -3 + 1 लेस देन 4x, तो -2 लेस देन 2x और 2 अपॉन में आ जाएगा, x की वैल्यू -1 लेस देन x जो है ग्रेटर देन है -1, ठीक है। दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया है, 2x - x हो जाएगा और 4, ये 4 है और दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, x जो है लेस देन 5, ठीक है, ये वैल्यूज बन गई। ओके, तो अब x को हमने लिखना है, x को बीच में लिखना है, x ग्रेटर देन है, ठीक है, x ग्रेटर देन है -1 एंड x जो है स्मॉलर देन है 5, ठीक है। ओके, यही है, तो इसमें हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब ओके, तो अब देखो x जो है ग्रेटर देन -1 है, तो क्या इस रिप्लेसमेंट सेट में -1 है, नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यूज जो है 5 से छोटी है, 5 से छोटा कौन सा है, 4, तो इस सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट अगर इसका बनाना हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यूज लेनी है, तो यही वैल्यूज होंगी। तो इसके लिए नंबर लाइन बनाने को नहीं कहा है बच्चों,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 लेस देन 11 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर से x बिलोंग कर रहा है, मीन्स हमने नेगेटिव वैल्यूज को भी बीच में लेना है। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में सभी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी और हमारे पास 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 लेस देन 11, ठीक है, ये है। तो 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 एक साइड लेंगे और 5x प्लस 4 लेस देन 11 एक साइड लेंगे। साइन चेक कर लेते हैं बच्चों, आपको इन साइंस का, इन इक्वालिटी के साइंस का बहुत ध्यान रखना है। तो x की टर्म्स को एक साथ करते हैं, यहाँ माइनस 5 2x स्मॉलर है, 5x के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 4, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 5x माइनस 2x, ठीक है। ये क्या बन गया माइनस का 9, तो ये 3x, तो माइनस 9 अपॉन 3 हो गई x की वैल्यू, मीन्स जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है। दूसरी साइड चलते हैं, 5x यहाँ 11 माइनस 4 आ जाएगा, 5x लेस देन 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x जो है लेस देन 7 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 अपॉन 5। तो बच्चों अगर हम इसे डेसिमल में चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 6 7.4 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन सेट में भी। तो सोल्यूशन सेट में देखो अगर इंटीजर है तो उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या आएगी बच्चों नेगेटिव वैल्यू जो है इक्वल टू 3 माइनस 3 है तो माइनस 3 आएगा, माइनस 2 आएगा, ठीक है, माइनस 1 आएगा, 0 आएगा। तो 1.4 जो है, ठीक है, 1.4 1 से बड़ा है तो 1 आएगा, लेकिन 1.4 नहीं आएगा क्योंकि हमने डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है। कहाँ लेंगे रियल नंबर्स में। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है ये बन गया है। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यहाँ 1 2 3। ओके, तो बच्चों कौन सी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, जब भी इंटीजर है तो डार्क डॉट्स लगा देनी है नंबर्स पर, जो भी नंबर सोल्यूशन सेट में आए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगी नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो ये इन इक्वेशन है, इसे लिख लेते हैं। अब देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें भी x बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, x जो है बिलोंग टू इंटीजर कर रहा है, -3 प्लस x लेस देन इक्वल टू 8x अपॉन 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 14 अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है, ये है। अब इसे दो साइड्स मिडल टर्म को दोनों के साथ लिखेंगे, -3 प्लस x लेस देन इक्वल टू 8x अपॉन 3 प्लस 2, ठीक है, एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड 8x अपॉन 3 प्लस 2 इसे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 14 अपॉन 3 प्लस 2x, ये लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, x की टर्म्स को एक साथ करेंगे,
ये -3 है, दूसरी साइड -2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ये 8x/3 है, ये माइनस का x हो जाएगा, ये -5 बन जाएगा। और 3 को एलसीएम लेंगे, 8x - 3x हो जाएगा। तो 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे 5 के साथ, ये -15 हो जाएगा। और बच्चों ये क्या बन जाएगा, 8 में से 5 गए 3 गए, 5x हो जाएगा। -15/5 तो x जो है 5 3 सा 15, -3 से बड़ी वैल्यू, इक्वल और बड़ी वैल्यूज़, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो ओके, ये एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 8x + 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। और इसी तरह से इधर भी एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 14 है प्लस 6x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 8x - 6x < 14 - 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x, और 14 में से माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x जो है < 8/2 मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x जो है > -3 है, इस साइड माइनस वैल्यू लिखेंगे, और < 4 है। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट क्या बनाएंगे, सोल्यूशन सेट में अब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इंटीजर मीन्स नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो -3 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 के इक्वल है तो 4 को इंक्लूड करेंगे। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो -3 के इक्वल है तो -3 से स्टार्ट करेंगे, डॉट्स लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, 4 तक, +4 तक। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट 11x - 4 < 15x + 4 < 13x + 4, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब x बिलोंग्स टू होल नंबर है, मीन्स सोल्यूशन सेट में 0 से जो वैल्यू स्टार्ट होंगी उससे ही करेंगे। रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, तो सोल्यूशन सेट बनाना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ओके, तो लिख लेते हैं जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है, 11x - 4 < 15x + 4 < 13x + 4। तो बच्चों जो ये इनइक्वालिटीज़ के साइन हैं इनको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपका ये एक बार भी आपने गलत लिख लिए तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तो यहाँ x बिलोंग्स किससे कर रहा है, होल नंबर से। ठीक है, अब इन्हें लिखते हैं, 11x - 4 < 15x + 4, और एक साइड लिखेंगे 15x + 4 < 13x + 14। ओके, तो x की टर्म्स को एक साथ लेंगे, -4 -11x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि 15x जो है बिगर टर्म है, माइनस का हो जाएगा 11x। और यहाँ ये जो 4 है इसे इस साइड लेकर जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया -8 < 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो -8/4 और x ये -2 बन जाएगा। x जो है ग्रेटर देन -2 है, इस साइड देख लेते हैं, 15x - 13x करेंगे, < 14 है, -4 करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2x < 10।
तो x लेस देन इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, x जो है लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सेट पर अब x को किस तरह से लिखेंगे, x जो ग्रेटर देन है -2 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, अब x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, होल नंबर से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 इक्वल टू है, 5 को इंक्लूड करेंगे तो नंबर लाइन पर भी क्या रिप्रेजेंट करना है इसे, यस। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, तो यहाँ माइनस की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6, तो रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर है तो डार्क डॉट्स बनाएंगे अप टू 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। ये हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर पर जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान से करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन। तो ये हमें इन इक्वेशन गिवन है तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, ठीक है। ये है तो 2 इन इक्वेशंस के साइन है तो -1 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस 4x है, ठीक है। एक साइड लिखेंगे 3 प्लस 4x लेस देन 23, एक साइड पर लिखेंगे, ओके। तो ये जो 3 है -1, 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 3 बन जाएगा, यहाँ 4x तो -4 लेस देन इक्वल टू है और ये लेस देन ही है, ओके। 4x तो -4/4, ये x की वैल्यू जो है x आ गया है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो इस साइड देख लेते हैं, 4x लेस देन 23 -3 हो जाएगा, 4x लेस देन 20 हो जाएगा, x जो है 20/4 मीन्स 5, 4 5 20, x जो है लेस देन 5 है। तो x किस तरह से लिखेंगे, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 5 है, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चों, सॉल्यूशन सेट में x जो है रियल नंबर है, ठीक है। -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -1, सॉरी बेटा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इधर इस साइड चलेंगी, यहाँ -1 0 1 2 3 4 लेस देन 5 है, इक्वल टू नहीं है तो 4 तक वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये -1 -2 -3, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज। अब देखो लेस देन 5 है तो 5 पर ऐसे होलो साइन लगाना है, ठीक है, होलो डॉट लगाना है। और -1 तो -1 के इक्वल है तो इसमें हमें डार्क करना है, जब भी इक्वल होगा उस पर डार्क करेंगे, लेस देन होगा होलो करेंगे, ठीक है। और पूरी नंबर लाइन को डार्क कर देंगे क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सभी डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू जो है इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन
सेट ऑन नंबर लाइन। तो इसे लिखते हैं, जो x है इस क्वेश्चन में, जो x है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, जब भी रियल नंबर पर करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो याद रखना है कि पूरी नंबर लाइन को डार्क करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो x जो है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब देखो टू इनक्वालिटीज के साइन है, -3 लेस देन -1/2 -2x/3, इसको एक साइड लेंगे एंड -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, इसे एक साइड लेंगे। ओके, तो बच्चों इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका ही एलसीएम ले लेते हैं। -3, तो यहाँ 6 एलसीएम आ गया, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 के साथ, -3 हो गया एंड इसे -4x हो गया। ठीक है, ओके, तो 6 3 18 हो जाएगा, ये -3 -4x हो गया, -18 ये प्लस का 3 हो जाएगा एंड माइनस का 4x। ठीक है, अब माइनस का 18 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 15 हो जाएगा, लेस देन -4x है। तो बच्चों अब देखो -4x जब दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, जब दूसरी साइड जाएगा वो डिवीजन में हो जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। -15 है, अपॉन में -4 आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, x जो है लेस देन हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसे रियल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 12 एंड 12 13 14 15, तो 30 बन गया, 4 7 20, 3.7 समथिंग हो गया। ठीक है, ओके, तो अब देखो दूसरी साइड चलते हैं, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। माइनस ये बन जाएगा 3 प्लस 2 2 4, सॉरी माइनस का ही आएगा, 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5/6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 5 + 3 हो जाएगा, -4x ये बन गया है 8। अब देखो बच्चों ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। माइनस का नेगेटिव वैल्यू अगर डिवीजन में जाती है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/-4, तो ये -2 हो जाएगा। x जो है -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अब बच्चों x किस तरह से लिखेंगे, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड माइनस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉलर देन किसके है, 3.7 की। ठीक है, ये अब सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, अब सोल्यूशन सेट को जब भी हम रियल नंबर हो तो सोल्यूशन सेट को हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए। बच्चों ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, अब बता रही हूँ कि अगर रियल नंबर में है तो सोल्यूशन सेट को हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए। वैसे तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन इसको किस तरह लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो हमने बनाया है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, या तो इसे डेसिमल में लिख सकते हैं या इसे जैसे हमने 15/4 लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइप से लिख सकती हैं। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। x जो है -2 के इक्वल है, मीन्स इसे डार्क करेंगे, लेकिन इसे हमने क्यों रिप्रेजेंट किया था कि हम पता लगा सकें कि ये कहाँ लाई करता है नंबर लाइन पर। 3.7 3.5 6 7 कुछ यहाँ तक होगा, तो इसको हम बच्चों यहाँ से होलो कर लेंगे, उसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये 15/4 है या 3.7 है, ठीक है। और बाकी सारी नंबर लाइन को डार्क कर देंगे यहाँ से लेकर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।